दोस्तों पिछले वीडियो में हम बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्सन के ऊपर डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर एंड डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्सन के ऊपर डिस्कस करेंगे। नाउ एक गिवन डेसिमल नंबर है 211 जिसका बेस है 10, जिसे हमें ऑक्टल नंबर पे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप है, इस डेसिमल नंबर को पहले हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करनी होगी, मतलब 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर को हमें राइट साइड में लिखते हुए जाना है। तो फर्स्ट अगर 211 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, फिर 105 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, फिर 2 क्वेश्चन होगा 26 और रिमाइंडर आएगा 0, फिर 26 को हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा क्योंकि क्वेश्चन होगा 13, फिर हम 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन 6 और रिमाइंडर 1। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 0, फिर बाकी 3 को भी 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होगा 1। यहाँ पे लास्ट में रह गया 1 तो इसे भी हम राइट साइड में लिख देते हैं एंड इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब नीचे से ऊपर जैसे बाइनरी नंबर हम पिछले वीडियो में लिखे थे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन के बाद, यहाँ भी सेम तरीके से लिखेंगे 110 100 11, लेकिन क्वेश्चन क्या था 211 जो डेसिमल नंबर था उसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इस बाइनरी नंबर को अब 3 डिजिट में स्प्लिट करना होगा राइट साइड से। तो अगर हम इसे स्प्लिट करके लिखे तो होगा 110 010 एंड 11। यहाँ पे 2 डिजिट है और अगर हमें 3 डिजिट करना है तो एक 0 ऐड करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे 1 डिजिट होता तो 3 डिजिट में करने के लिए हमें 2 0 ऐड करना पड़ता। अब अगर हम वही फंडामेंटल फार्मूला लगाए तो 2 to the power 0, 2 to the power 1 और 2 to the power 2, 2 to the power 3 हम हर एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके उसे ऐड करेंगे। तो राइट साइड से शुरू करते हैं। 1 into 2 to the power 0 equal to 1 प्लस 1 into 2 to the power 1 equal to 2 प्लस 0 into 2 to the power 2 equal to 0। फिर सेकेंड में 0 into 2 to the power 0 equal to 0 प्लस 1 into 2 to the power 1 equal to 2 प्लस 0 into 2 to the power 2 equal to 0। थर्ड स्प्लिट में भी अब सेम 1 into 2 to the power 0 equal to 1 प्लस 1 into 2 to the power 1 equal to 2 प्लस 0 into 2 to the power 2 equal to 0। अगर हम इसे एक एक करके ऐड करना चालू करें तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएगा 323। यही है 211 डेसिमल नंबर के ऑक्टल कन्वर्सन। फुल प्रोसेस को अगर समराइज करके देखें तो पहले हमने 211 डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर इसमें 3 डिजिट करके स्प्लिट किए, उसके बाद हमें ऑक्टल फॉर्म मिला। और एक शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तब हम बाइनरी नंबर के बेस से डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं और उसके रिमाइंडर को साइड में लिखते हैं। तो उसी तरीके से अगर ऑक्टल नंबर के बेस जो है 8, तो 8 से अगर हम डेसिमल नंबर को डिवीजन करें और उसके रिमाइंडर को राइट साइड में लिखें तो वो भी सेम आंसर निकल के आएगा। तो एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 211 को हम फर्स्ट टाइम 8 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन होगा 26 और रिमाइंडर होगा 3, फिर 26 को हम 8 से डिवाइड करें तो होगा 3 और रिमाइंडर होगा 2। अब 3 को तो 8 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, 3 को भी राइट साइड में लिख देते हैं। और जैसे हम बाइनरी नंबर लिखे थे नीचे से ऊपर, यहाँ भी अगर नीचे से ऊपर लिखे तो आंसर आएगा 323। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाइनरी नंबर कन्वर्सन के बाद 3 डिजिट स्प्लिट करके जो आंसर आया था यहाँ भी वही सेम आंसर आ गया। अब अगर हमें इस 211 डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हेक्साडेसिमल में बेस क्या होता है 16। तो अगर हम 16 से इसको डिवाइड करें तो क्वेश्चन होगा 13 और रिमाइंडर होगा 3। यहाँ भी हम नीचे से ऊपर तक लिखेंगे अगर तो हमें 2 नंबर दिखेगा 13 और 3, लेकिन जब हम इसे हेक्साडेसिमल वर्जन में लिखेंगे तब हमें लिखना होगा D3, क्योंकि 16 नंबर सिस्टम के हिसाब से A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 11 और C इक्वल टू 12 और D इक्वल टू 13, इसीलिए 211 डेसिमल नंबर के हेक्साडेसिमल वर्जन होगा D3। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए और यहाँ पे देख सकते हैं 2 आपने प्रैक्टिस के लिए रखा है, मैंने आंसर भी लिख दिया है। आप बस अपने से एक बार कैलकुलेट करके इस आंसर के साथ मैच कर लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए।